जय श्री राधे कृष्णा। नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, आज आप सुनेंगे जेठ मास महात्म्य की कथा का अध्याय 6। बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सूर्य भगवान की जय। इससे पहले के अध्याय में आपने भगवान श्री सूर्य नारायण की रथ यात्रा के फल का वर्णन सुना था। आज आप सुनेंगे रथ सप्तमी तथा भगवान सूर्य की महिमा का वर्णन तथा भगवान सूर्य के द्वारा योग का वर्णन और ब्रह्मा जी द्वारा डिंडी को दिया गया क्रिया योग का उपदेश। ब्रह्मा जी बोले, हे रुद्र देव, माघ मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को उपवास करके गंध आदि उपचारों से भगवान सूर्य नारायण की पूजा कर रात्रि में उनके सामने शयन करें। सप्तमी में प्रातःकाल विधि पूर्वक पूजा करें और उदारता पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इस प्रकार 1 वर्ष तक सप्तमी को व्रत कर रथ यात्रा करें। कृष्ण पक्ष में तृतीया तिथि को एक, भुक्त चतुर्थी को नक्त व्रत, पंचमी को अजाजित व्रत, षष्ठी को पूर्ण उपवास तथा सप्तमी को पारण करें। रसद भगवान सूर्य की भली भांति पूजा कर स्वर्ण तथा रतन आदि से अलंकृत पका आदि से सुसज्जित रथ में सूर्य नारायण की प्रतिमा स्थापित कर ब्राह्मण की पूजा करके उसका दान कर दें। स्वर्ण के अभाव में चांदी, ताम्र, आटे आदि का रथ बनाकर आचार्य को दान करें। हे महादेव, ये माघ सप्तमी बहुत उत्तम तिथि है। पापों का हरण करने वाली इस रथ सप्तमी को भगवान सूर्य के निमित्त किया गया स्नान, दान, होम, पूजा आदि सत्कर्म 1000 गुना फलदायक हो जाता है। जो कोई भी इस व्रत को करता है वह अपने अभीष्ट मनोरथ को प्राप्त करता है। इस सप्तमी के महात्म्य का भक्तिपूर्वक श्रवण करने वाला व्यक्ति ब्रह्म हत्या के पाप से भी मुक्त हो जाता है। सुमंत मुनि कहने लगे, राजन, इस प्रकार रथ यात्रा का विधान बताकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए और रुद्र देवता भी अपने धाम चले गए। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं, ये बताएं। तब राजा शैतनिक ने कहा, हे महाराज, सूर्यदेव के प्रभाव का मैं कहाँ तक वर्णन करूं। उन्हीं के अनुग्रह से ऋषर आदि मेरे पितामहों को सभी प्रकार का दिव्य भोजन प्रदान करने वाला अक्षय पात्र मिला था, जिससे वन में भी वह ब्राह्मणों को संतुष्ट करते थे। जिन भगवान सूर्य की देवता, ऋषि, सिद्ध तथा मनुष्य आदि यंत्र आराधना करते रहते हैं, उन भगवान भास्कर के महात्म्य को मैंने अनेक बार सुना है, पर उनका महात्म्य सुनते सुनते मुझे तृप्ति नहीं होती। जिनसे संपूर्ण विश्व उत्पन्न हुआ है तथा जिनके उदय होने से ही सारा संसार चेष्टावान होता है, जिनके हाथों से लोग पूजित ब्रह्मा और विष्णु तथा ललाट से शंकर उत्पन्न हुए हैं, उनके प्रभाव का वर्णन कौन कर सकता है। अब मैं ये सुनना चाहता हूँ कि जिन मंत्र, स्तोत्र, दान, स्नान, जप, पूजन, होम, व्रत तथा उपवास आदि कर्मों के करने से भगवान सूर्य नारायण प्रसन्न होकर सभी कष्टों को निवृत्त करते हैं और संसार सागर से मुक्त करते हैं, आप उन्हें उत्तम मंत्र, स्तोत्र, रहस्य, विद्या, पाठ, व्रत आदि को बताएं, जिनसे भगवान सूर्य का कीर्तन हो और जीवा धन्य हो जाए, क्योंकि वही जीवा धन्य है जो भगवान सूर्य की स्तुति करती है। सूर्य की आराधना के बिना यह शरीर व्यर्थ है। एक बार भी सूर्य नारायण को प्रणाम करने से प्राणी का भव सागर से उद्धार हो जाता है। रत्नों का आश्चर्य, मेरु पर्वत आश्चर्यों का आश्चर्य, आकाश तीर्थों का आश्चर्य, गंगा और सभी देवताओं के आश्चर्य भगवान सूर्य हैं। मुनि, इस प्रकार अनंत गुणों वाले भगवान सूर्य के महात्म्य को मैंने बहुत बार सुना है। देवगण भी भगवान सूर्य की आराधना करते हैं, ये भी मैंने सुना है। अब मेरा यही दृढ़ संकल्प है कि संपूर्ण प्राणियों के हृदय में निवास करने वाले तथा स्मरण मात्र से समस्त पापों को दूर करने वाले भगवान सूर्य की भक्ति पूर्वक उपासना करके मैं भी संसार से मुक्त हो जाऊं। सुमन मुनि ने कहा, राजन, ऋषियों को जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने सूर्य नारायण के आराधना के विधान का उपदेश दिया था, उसे मैं सुनाता हूँ। किसी समय ऋषियों ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, महाराज, सभी प्रकार की चित्तवृत्ति के निरोध रूपी योग को आपने कैवल्य पद को देने वाला कहा है, किंतु यह योग अनेक जन्मों की कठिन साधना के द्वारा प्राप्त हो सकता है, क्योंकि इंद्रियों को आकृष्ट करने वाले विषय अत्यंत दुर्ज हैं। मन किसी प्रकार से स्थिर नहीं होता, राग द्वेष आदि दोष नहीं छूटते और पुरुष अल्प आयु होते हैं, इसलिए योग सिद्धि का प्राप्त होना अतिशय कठिन है। अतः आप ऐसे किसी साधन का उपदेश करें
जिससे बिना परिश्रम के ही निस्तार हो सके। तब ब्रह्मा जी ने कहा, मुनीश्वरों, यज्ञ, पूजन, नमस्कार, जप, व्रत, उपवास और ब्राह्मण भोजन आदि से सूर्य नारायण की आराधना करना ही इसका मुख्य उपाय है। यह क्रिया योग है। मन, बुद्धि, कर्म, दृष्टि आदि से सूर्य नारायण की आराधना में तत्पर रहें। वह ही पारब्रह्म अक्षर, सर्वव्यापी, सर्वकर्ता, अव्यक्त, अचिंत्य और मोक्ष को देने वाले हैं। अतः आप उनकी आराधना कर अपने मनवांछित फल को प्राप्त करें और भव सागर से मुक्त हो जाएं। ब्रह्मा जी से ये सुनकर मुनिगण सूर्य नारायण की उपासना रूप क्रिया योग में तत्पर हो गए। राजन, विश्व में डूबे हुए संसार के दुखी जीवों को सुख प्रदान करने वाले सूर्य नारायण के अलावा और कोई भी नहीं है। इसलिए उठते बैठते, चलते सोते, भोजन करते हुए सदा सूर्य नारायण का ही स्मरण करो। भक्ति पूर्वक उनकी आराधना में प्रवृत्त हो जाओ, जिससे जन्म मरण आदि व्याधि से युक्त इस संसार समुद्र से तुम पार हो जाओगे। जो पुरुष जगत करता, सदा वरदान देने वाले, दयालु और ग्रहों के स्वामी श्री सूर्य नारायण की शरण में जाता है, वह अवश्य ही मुक्ति प्राप्त करता है। सुमित मुनि ने पुण्य कहा, राजन, प्राचीन काल में धिंडी को ब्रह्म हत्या लग गई थी। उस ब्रह्म हत्या के पाप को दूर करने के लिए उन्होंने बहुत दिनों तक सूर्य नारायण की आराधना और स्तुति की। उससे प्रसन्न होकर भगवान सूर्य उनके पास आए। भगवान सूर्य ने कहा, धंडिन, तुम्हारी भक्ति पूर्वक की गई स्तुति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम अपना अभीष्ट वर मांगो। तब धंडी कहने लगा, महाराज, आपने पधार कर मुझे दर्शन दिया, ये मेरे सौभाग्य की बात है। यही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ वर है। पुण्यहीनों के लिए आपका दर्शन सर्वथा दुर्लभ है। आप सबके हृदय में स्थित हैं, अतः आप सबका अभिप्राय जानते हैं। जिस प्रकार मुझे ब्रह्म हत्या लगी है, उसे तो आप जानते ही हैं। भगवान, आप मुझ पर ऐसा अनुग्रह करें कि मैं ऐसे निंदित ब्रह्म हत्या से तथा अन्य पापों से शीघ्र मुक्ति पा जाऊं और मैं सफल मनोरथ हो जाऊं। आप संसार से उद्धार का उपाय बतलाएं, जिसके आचरण से संसार की प्राणी सुखी हो। दंडी के इस वचन को सुनकर जोगवेता भगवान सूर्य ने उन्हें निर्बीज योग का उपदेश दिया, जो दुख के निवारण के लिए औषध रूप है। दंडी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कहा, महाराज, ये निष्कल योग तो बहुत कठिन है, क्योंकि इंद्रियों को जीतना, मन को स्थिर करना, अहम शरीर आदि का अभिमान और ममता का त्याग करना, राग द्वेष से बचना, ये सब अतिशय कष्ट साध्य है। ये बातें कई जन्मों के अभ्यास करने से प्राप्त होती हैं। अतः आप ऐसा साधन बतलाएं जिससे अनायास बिना विशेष परिश्रम के ही फल की प्राप्ति हो जाए। तब भगवान सूर्य नारायण ने कहा, गणनाथ, यदि तुम्हें मुक्ति की इच्छा है तो समस्त क्लेशों को नष्ट करने वाले क्रिया योग को सुनो। अपने मन को मुझ में लगाओ, भक्ति से मेरा भजन करो, मेरे प्रायण हो जाओ, आत्मा को मेरे में लगा दो, मुझे नमस्कार करो, मेरी भक्ति करो, संपूर्ण ब्रह्मांड में मुझे पर्याप्त समझो। ऐसा करने से तुम्हारे संपूर्ण दोषों का विनाश हो जाएगा और तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। बलि भांति मुझ में आसक्त हो जाने पर राग, लोभ आदि दोषों के नाश हो जाने से कृतकृत्यता हो जाती है। अपने मन को स्थिर करने के लिए सोना, चांदी, ताम्र, पाषाण, काष्ठ आदि से मेरी प्रतिमा का निर्माण कराकर या चित्र ही लिखकर विविध उपचारों से भक्ति पूर्वक पूजन करो। सरल भाव से प्रतिमा को आश्चर्य ग्रहण करो। चलते फिरते, भोजन करते, आगे पीछे, ऊपर नीचे उसी का ध्यान करो। उसे पवित्र तीर्थों के जल में से स्नान कराओ। गंध, पुष्प, वस्त्र, आभूषण, निवेद्य, नैवेद्य और जो पदार्थ स्वयं को प्रिय हो उन्हें अर्पण करो। इन विविध उपचारों से मेरी प्रतिमा को संतुष्ट करो। कभी गाने की इच्छा हो तो मेरी मूर्ति के आगे मेरा गुणानुवाद गाओ। सुनने की इच्छा हो तो हमारी कथा सुनो। इस प्रकार मुझ में अपने मन को अर्पण करने से तुम्हें परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। सभी कर्म मुझ में अर्पण करो, डरने की कोई बात नहीं। मुझ में अपने मन को लगाओ, जो कुछ करो मेरे लिए करो। ऐसा करने से तुम ब्रह्म हत्या आदि सभी दोष पापों से रहित होकर मुक्त हो जाओगे। इसलिए तुम इस क्रिया योग को आश्चर्य ग्रहण करो। तब दंडी बोले, महाराज, इस अमृत रूप क्रिया योग को आप विस्तार से कहें, क्योंकि आपके बिना कोई भी इसे बतलाने में समर्थ नहीं है। यह अत्यंत गोपनीय और पवित्र है। तब भगवान श्री सूर्य नारायण ने कहा, तुम चिंता मत करो,
इस संपूर्ण क्रिया योग का ब्रह्मा जी तुमको विस्तार पूर्वक उपदेश करेंगे और मेरी कृपा से तुम इसे ग्रहण करोगे। इतना कहकर तीनों लोक के दीप स्वरूप भगवान सूर्य अंतर्ध्यान हो गए और दंडी भी ब्रह्मा जी के धाम को चले गए। ब्रह्मलोक पहुंचकर दंडी सूर्य ज्येष्ठ चतुर्मुख ब्रह्मा जी को प्रणाम कर कहने लगे। दंडी ने प्रार्थना पूर्वक कहा, ब्राह्मण, मुझे भगवान सूर्यदेव ने आपके पास भेजा है। आप कृपा कर मुझे क्रिया योग का उपदेश करें, जिसके सहारे मैं शीघ्र ही भगवान सूर्य को प्रसन्न कर सकूं। ब्रह्मा जी बोले, गणाधीप, भगवान सूर्य का दर्शन करते ही तुम्हारी ब्रह्म हत्या तो नष्ट हो गई। तुम भगवान सूर्य की कृपा पात्र हो। यदि सूर्य नारायण की आराधना करने की इच्छा है तो प्रथम दीक्षा ग्रहण करो, क्योंकि दीक्षा के बिना उपासना नहीं होती। अनेक जन्मों के पुण्य से भगवान सूर्य में भक्ति होती है। जो पुरुष भगवान सूर्य से द्वेष रखता है, ब्राह्मण तथा वेद की निंदा करता है, उसे अवश्य ही अधम पुरुष से उत्पन्न समझो। माया के प्रभाव से ही अधम पुरुषों की कर्म में प्रवृत्ति होती है और उनके सवलभ शेष रहने पर सूर्य की आराधना के लिए दीक्षा की इच्छा होती है। इस भवसागर में डूबने वाले पुरुषों का हाथ पकड़कर उद्धार करने वाले एकमात्र भगवान सूर्य ही है। इसलिए तुम दीक्षा ग्रहण करके भगवान सूर्य में तन्मय होकर उनकी उपासना करो। इससे शीघ्र ही भगवान सूर्य तुम पर अनुग्रह करेंगे। तब धिंडी ने पूछा, महाराज, दीक्षा का अधिकारी कौन पुरुष है और दीक्षा ग्रहण करने के बाद क्या करना चाहिए? कृपया आप किसे बताएं। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, ढंडी, दीक्षा ग्रहण करने की इच्छा वाले व्यक्ति को मन, वचन और कर्म से हिंसा नहीं करनी चाहिए। सूर्य भगवान में भक्ति करनी चाहिए। दीक्षित ब्राह्मणों को सदा नमस्कार करना चाहिए और किसी से द्रोह नहीं करना चाहिए। सभी प्राणियों को सूर्य के रूप में समझना चाहिए। देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, चींटी, वृक्ष, पाषाण आदि जगत के सभी पदार्थों और आत्मा को सूर्य से भिन्न ना समझकर मन, वचन और कर्म से जीवों में पाप बुद्धि नहीं करनी चाहिए। ऐसा ही पुरुष दीक्षा का अधिकारी होता है। जो गति सूर्य नारायण की आराधना से प्राप्त होती है, वह ना तो तप से मिलती है, ना ही बहुत दक्षिणा वाले यज्ञों को करने से। सभी प्रकार से जो भगवान सूर्य का भक्त है, वह धन्य है। उस सूर्य भक्त के अनेक कुलों का उद्धार हो जाता है, जो अपने हृदय प्रदेश में भगवान सूर्य की अर्चना करता है। वह निष्पाप होकर सूर्यलोक को प्राप्त करता है। सूर्य का मंदिर बनवाने वाला अपनी 7 पीढ़ियों को सूर्यलोक में निवास कराता है और जितने वर्षों तक मंदिर में पूजा होती है, उतने 1000 वर्षों तक वह सूर्यलोक में आनंद का भोग करता है। निष्काम भाव से सूर्य की उपासना करने वाला व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त करता है। जो उत्तम लेप, सुंदर पुष्प, अतिशय सुगंधित धूप प्रतिदिन सूर्य नारायण को अर्पित करता है, वह यज्ञ के फल को प्राप्त करता है। यज्ञ में बहुत सामग्रियों की अपेक्षा रहती है, इसलिए मनुष्य यज्ञ नहीं कर सकते, परंतु भक्ति पूर्वक ध्रुवा से भी नारायण की पूजा करने से, यज्ञ करने से भी अधिक फल की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए ढंढिंग, गंध, पुष्प, धूप, वस्त्र, आभूषण तथा विविध प्रकार के नैवेद्य जो भी प्राप्त हो सके और तुम्हें जो प्रिय हो, उन्हें भक्तिपूर्वक सूर्य नारायण को निवेदित करो। तीर्थ के जल, दही, दूध, घी, शक्कर और शहद से उन्हें स्नान कराओ। गीत, व्याद, नृत्य, स्तुति, ब्राह्मण भोजन, हवन आदि से भगवान को प्रसन्न करो, किंतु सभी पूजाएं भक्तिपूर्वक होनी चाहिए। मैंने भगवान सूर्य की आराधना करके ही सृष्टि की है। विष्णु उनके अनुग्रह से ही जगत का पालन करते हैं और रुद्र ने उनकी प्रसन्नता से ही संहार शक्ति प्राप्त की है। ऋषिगण भी उनके ही कृपा प्रसाद को प्राप्त कर मंत्रों का साक्षात्कार करने में समर्थ होते हैं। इसलिए तुम भी पूजन, व्रत, उपवास आदि से वर्ष पर्यंत भगवान सूर्य नारायण की आराधना करो, जिससे सभी क्लेश दूर हो जाएंगे और तुम्हें शांति प्राप्त होगी। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो प्रिय भक्तजनों, ये था ज्येष्ठ मास महात्म्य की कथा का अध्याय 6। ऐसी और कथाएं सुनने के लिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री राधे कृष्ण।